बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाने पर आरबीआई का है फोकस, और क्या है आरबीआई की तैयारी ये लिक्विडिटी बढ़ाने को लेकर, और किसको होगा फायदा? पूजा के पास है सारी डिटेल्स। पूजा बताइए। बिल्कुल, आरबीआई ने आज बड़ी घोषणा की ओएमओ को लेकर और उसके जरिए 1 लाख करोड़ का बॉन्ड उन्होंने जुटाने की बात की है। 2 चरणों में ये बॉन्ड खरीदने की बात हो रही है। पहला जो होगा वो 11 दिसंबर को आएगा, जिसमें कि 50,000 करोड़ की ओएमओ जो है वो खरीदी जाएगी, और 18 दिसंबर को दूसरा चरण आएगा। तो 11 और 18 दिसंबर को करीब 50,000 करोड़ की यहाँ पर ओएमओ खरीद की नीलामी होगी। अब एक वो इम्पोर्टेंट है ओएमओ का अनाउंसमेंट, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि जितने भी बैंकिंग स्टॉक्स हैं, पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम ही आज ऊपर है। इसकी वजह यह है कि आरबीआई जब इस तरह के मेजर्स उठाता है तो ऑफ कोर्स वो सिस्टम में लिक्विडिटी उनकी मेंटेन करने की कोशिश होती है। आरबीआई की तरफ से ओपन मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को ये कहते हैं। और इसके फायदे क्या होते हैं? इसमें बैंक्स और एनबीएफसीज के लिए ये जो ओएमओ आता है ये काफी पॉजिटिव होता है, क्योंकि इससे जो है बॉन्ड यील्ड्स में जो तेजी है वो कहीं ना कहीं थमती है, और बॉन्ड यील्ड्स अगर ज्यादा बढ़ जाती है तो इससे बैंकों को ट्रेजरी लॉस हो जाता है। तो अगर घटेंगी तो यहाँ पर फायदा होता हुआ नजर आएगा। तो काफी सारे ट्रिगर्स, हम कल भी बात कर रहे थे कि बैंक्स के कासा भी इंप्रूव हो रहे हैं, एक के बाद एक रेट कट साइकिल जो थी वो भी, उसका भी असर अब धीरे धीरे कम हो रहा है। तो काफी सारे ट्रिगर्स अब बन गए हैं बैंकों के फाइनेंशियल्स। आने वाले समय में अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि ट्रिगर्स काफी सारे हैं इनके फाइनेंशियल्स में सुधार देखने के लिए। तो इस वजह से आज सारे के सारे फाइनेंशियल स्टॉक्स चल रहे हैं। एक अगर टाइमलाइन आपको सामने दिखाएं तो 2025 में पहला जो ओएमओ अनाउंस हुआ था वो 27 जनवरी को था। उसके बाद मार्च में वापस से 1 लाख करोड़ का आया था, फिर 18 मार्च को 50,000 का, फिर अप्रैल में 80,000 का, मई में 1.25 लाख करोड़ का ओएमओ अनाउंस हुआ था, और अब ये वापस से साल खत्म होते होते आरबीआई ने 1 लाख करोड़ के ओएमओ की घोषणा की, जो कि पूरे फाइनेंशियल सिस्टम के लिए काफी पॉजिटिव है। बिल्कुल ठीक बात है। तो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो सिस्टम में लिक्विडिटी डालने का काम करेगा होता है, उसमें यह है कि आरबीआई खरीदता है बॉन्ड, और जब आरबीआई बॉन्ड खरीदता है तो बैंक्स बेचते हैं, और जो आरबीआई बॉन्ड खरीदा है उसके पैसे बैंक को देता है, तो बैंकों के पास आ जाती है सिस्टम में नकदी, जिससे वो अपने बैंकिंग ऑपरेशंस और लोन देने का काम ज़्यादा आसानी से कर पाते हैं। 50,000 करोड़ के बॉन्ड बस यही आ रहा है। 11 तारीख आपके सामने, अगले हफ्ते 18 तारीख फिर 50,000, तो इसी महीने 1 लाख करोड़ रुपए सिस्टम में बढ़ जाएंगे।